क्या अनंत सिंह बूथ कैप्चरिंग का मामला इन पे था? क्या अनंत सिंह बूथ लूट के विधायक बने थे? अनंत सिंह ने जेल में बंद कर दिया गया था अनंत सिंह को, फिर भी चुनाव जीत गए और मोकामा की जनता के दिलों में राज करते हैं अनंत सिंह। मरे नहीं मौन है हम, और 24 में बता देंगे कौन है हम। लेकिन अनंत सिंह के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है सौतेला व्यवहार, ये कहीं न कहीं गलत है। अनंत सिंह बनाम बिहार सरकार की लड़ाई में बिहार सरकार मजबूत दिखा। अगर अनंत सिंह को बाहर नहीं किया गया तो यह महागठबंधन की घमंडिया सरकार को नस्ताबूद करने का काम यह हमारी स्वर्ण सेना संगठन करेगा। सरकार के दलील के बाद कहीं न कहीं अनंत सिंह के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और अनंत सिंह के साथ अन्याय हुआ है। सवर्ण विरोधी का सरकार बना हुआ है, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का शोषण करने का काम करता है। एक शेर को बंद करने के लिए सरकार का पूरा सिस्टम लग गया है। अनंत सिंह के ही बाहर निकलने से चुनाव में प्रतिकूल पड़ेगा। की रिहाई के बाद स्वर्ण समाज प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह के रिहाई को लेकर लगातार आवाज जो है वो बुलंद कर रही है। आखिर हम सबसे पहले बात अनंत सिंह की करेंगे। भूमिहार जाति से आते हैं। आखिर भूमिहार समाज के जो लोग हैं उन्हें काफी चाहते हैं। हमारे साथ स्वर्ण समाज के नेता हैं, स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज हैं। क्या मानते हैं कि अनंत मोहन की रिहाई के बाद अब आप लोग लगातार आवाज दे रहे हैं अनंत सिंह की रिहाई की? देखिए, अनंत सिंह और आनंद मोहन का दोनों का मैटर अलग अलग था। आनंद मोहन का रिहाई किया गया, हम तो बधाई देते भारतीय बिहार सरकार को। लेकिन अनंत सिंह के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है सौतेला व्यवहार, ये कहीं न कहीं गलत है। अनंत सिंह के समर्थकों के अंदर ये खुशी का माहौल जारी था कि अनंत सिंह हमारे नेता बाहर आएंगे। लेकिन इनको जब जमानत याचिका पर जब ये सुनवाई किया गया था पटना हाई कोर्ट में परसों, तो जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इनकी जमानत पर सरकार की तरफ से दलील दिया गया। मतलब अनंत सिंह बनाम बिहार सरकार की लड़ाई में बिहार सरकार मजबूत दिखा, क्योंकि बिहार सरकार के तरफ से जो दलील दिया गया वो दलील कहीं न कहीं अनंत सिंह के विरोध में दिया गया है। वो दलील ये दिया गया है कि इन लोगों को जमानत पे बाहर नहीं करना चाहिए। जमानत पे बाहर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग राजनीति में हैं, और राजनीति में है, लोकसभा का आम चुनाव आ रहा है, तो आम चुनाव में अनंत सिंह के बाहर आने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अनंत सिंह बूथ कैप्चरिंग का मामला इन पे था? क्या अनंत सिंह बूथ लूट के विधायक बने थे? क्या अनंत सिंह गुंडा प्रवृत्ति के जनता को हड़का के विधायक बने थे? तो जब विधायक हड़का के बने थे तो यही नीतीश कुमार जी उनके साथ चुनाव क्यों लड़े थे? आज राष्ट्रीय जनता दल जो इस सरकार के एक सहयोगी दल है, वो भी उनकी पत्नी को टिकट दिया, अनंत सिंह को टिकट दिया। उनके पार्टी से भी अनंत सिंह विधायक हुए, जनता दल यूनाइटेड से भी अनंत सिंह विधायक हुए, निर्दलीय भी अनंत सिंह विधायक हुए। और जो व्यक्ति जनता को हड़का कर वोट लेगा, जो व्यक्ति जनता पर दबाव बना करके चुनाव जीतता होगा, तो अनंत सिंह ने जेल में बंद कर दिया गया था अनंत सिंह को, फिर भी चुनाव जीत गए। तो ये अनंत सिंह जनता का नायक है और मोकामा की जनता के दिलों में राज करते हैं अनंत सिंह। आप इनको जेल में कैद कर सकते हैं, लेकिन जनता ने जो दिल में अनंत सिंह को बैठा लिया है, आप उसको नहीं हटा सकते हैं। और अनंत सिंह जेल से अगर बाहर नहीं किया जाता है तो यह मान लीजिए, अब मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कर सकता हूं कि आगामी लोकसभा का चुनाव जो आ रहा है 2024 में, इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है महागठबंधन की सरकार को। क्योंकि अनंत सिंह के चाहने वालों की सिर्फ मोकामा में ही नहीं है, अनंत सिंह के चाहने वाले समर्थकों की संख्या पूरे बिहार में है, जो इस बात का इंतजार में था कि अनंत सिंह को भी अब रिहा किया जाएगा। क्योंकि अनंत सिंह सजा का जो होता है आधा सजा उससे ज्यादा काट चुके हैं। ये हर एक चीज को फॉलो किए हैं जिससे अनंत सिंह को बेल मिल सकता था। लेकिन सरकार के दलील के बाद कहीं न कहीं अनंत सिंह के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और अनंत सिंह के साथ अन्याय हुआ है। अगर अनंत सिंह को जेल से बाहर नहीं किया गया तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे बिहार में इस महागठबंधन और घमंडिया सरकार को धूल चटाने का काम बिहार की जनता करेगी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आनंद मोहन दावा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप एक सीट पर मदद कीजिएगा, हमको एक के लिए मदद कीजिएगा तो हम आपको 40 सीट के लिए मदद करेंगे, तो क्या लगता है कि आप भी वही बात करें कि मोकामा में अगर आप हम मदद कर रहे हैं तो आप हमको 40? तो राष्ट्रीय जनता दल को भी पता है कि अनंत सिंह का जलवा क्या होता है। अनंत सिंह को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया, 5 MLC चुनाव जीता, वो हर लोगों ने देखा। और अनंत सिंह एक ऐसा फैक्टर है जो सिर्फ मोकामा में नहीं पूरे बिहार में काम करते हैं। और अगर अनंत सिंह को बाहर नहीं किया गया, मैं फिर से दोहरा देता हूं इस बात को, तो यह महागठबंधन की घमंडिया सरकार को नस्ताबूद करने का काम यह हमारी स्वर्ण सेना संगठन करेगा और हम लोग करेंगे। ना केहू से दोस्ती, ना केहू की बैर की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका यह नारा था कि ना किसी को बचाते ना किसी को फंसाते हैं, तो इनके ही पार्टी में कई ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिन पे तरह तरह का मुकदमा दर्ज है, तरह तरह के एक्टिविटी से वो जनता के बीच हास्यप्रद का चीज हो जाते हैं, लेकिन उनको बचाया जाता है।
और अनंत सिंह को सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए इस गुनाह का सजा उनको भुगतना पड़ा है कि वो इस सरकार के सामने नतमस्तक नहीं हो रहे और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करें। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए ना, अनंत सिंह के ही बाहर निकलने से चुनाव में प्रतिकूल पड़ेगा? कई ऐसे बिहार में नेता हैं जिन पे बूथ कैप्चरिंग का मामला दर्ज है, मर्डर का मामला दर्ज है, कई ऐसे मुकदमा दर्ज है, तो उनको जेल में डालिए चुनाव से पहले। तो उनको चुनाव से पहले जेल में नहीं डालिएगा और ये सारे नियम कानून लागू सिर्फ अनंत सिंह पे होगा, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और ये आने वाला समय और आने वाला 24 अनंत सिंह को समर्थकों जो पूरा बिहार में कितनी संख्या है वो सरकार को भी दिख जाएगा। अच्छा, कल 5 नवंबर है, बेगूसराय में कार्यक्रम किया जा रहा है, भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत है। स्वर्ण संगठन जो है, स्वर्ण आयोग, उसका पुनर्गठन की मांग उठाई गई है। जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम, देखिए, हमने तो पहले 1 महीना पहले हमने पटना में स्वर्ण महापंचायत किया था, उसमें भी हमने कहा था कि स्वर्ण आयोग बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं वैसे हर कार्यक्रम का हम समर्थन करते हैं जो हमारे समाज हित का होता है। हर लोग अपनी समाज की कार्यक्रम कर रहे हैं, हर लोग अपनी समाज की एकता को मजबूत करने के लिए हर तरह के लोगों को जगा रहे हैं, तो हमारे समाज को भी लोग करें तो हमको बधाई देंगे। और कल कार्यक्रम जो है उसका हम सफल के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं आयोजक कमेटी को। और मैं चाहता हूं पूरे बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूं, अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, एक हो जाओ, बारी आ गया है, और एक होकर अपनी एक चट्टानी एकता को दिखा कर ये जो बिहार में गठबंधन की सरकार बना हुआ है, जो बिहार में सरकार बना हुआ है, सवर्ण विरोधी का सरकार बना हुआ है, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का शोषण करने का काम करता है, उस सरकार को अपनी एक चट्टानी एकता से बता दीजिए कि मरे नहीं मौन है हम, और 24 में बता देंगे कौन है हम। आखिरी सवाल है, कल श्री कृष्ण सिंह की पखवाड़ा समापन समारोह राष्ट्रीय जनता दल मना रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर तेजस्वी यादव खुद शामिल होंगे। अरे भैया, चुनाव आ गया तो श्री बाबू याद आ गए। चुनाव से पहले श्री बाबू याद नहीं आते हैं। चुनाव से पहले श्री बाबू को जयंती के लिए आपका टाइम नहीं होता है। जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो हमारे समाज के लोगों को लुभाने के लिए कभी श्री बाबू को जयंती मना दिया जाता है, तो कभी परशुराम जयंती मना दिया जाता है। ये जो ब्रहरूपिया वाला तमाशा ये लोग जो खेल रहे हैं, ये हम लोग सारे लोग समझ चुके हैं। ये सवर्ण समाज है, ये बुद्धिजीवियों की समाज है, कोई अनपढ़ की समाज नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि श्री बाबू को सही में सम्मान मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि जरा बिहार में आंदोलन कीजिए, जैसे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके बिहार गांधी मैदान से लेकर के राजभवन का मार्च करते हैं, भ्रष्टाचार के लेकर करके मार्च करते हैं, और लोकतंत्र के हत्या का आरोप लगा के आप मार्च करते हैं, तो जरा श्री बाबू के भारत रत्न के लिए जरा मार्च करके आप दिखाइए। ये सिर्फ और सिर्फ पखवाड़ा मनाने से श्री बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगा। और श्री बाबू के नाम से अगर आप चाहिएगा कि 24 के चुनाव में इस समाज को गुमराह करके वोट ले लें, तो यह समाज गुमराह होने वाला नहीं है। यह समाज बुद्धिजीवी समाज है, और अपने सोच और विवेक के साथ 24 में लोग मजबूत निर्णय लेंगे जो हमारे समाज के पक्ष में होगा। तो देखिए, भूमिहार समाज कहें तो स्वर्ण समाज के जो नेता हैं पुरुषोत्तम राज, उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आने वाले समय में अनंत सिंह की रिहाई नहीं की जाती है तो उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही जो कार्यक्रम कल रखा गया है बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत, उस चीज को लेकर क्या एक शेर को बंद करने के लिए सरकार का पूरा सिस्टम लग गया है कि शेर झुक जाए। यह शेर परशुराम का वंशज है, भूमिहार का वंशज है। भूमिहार किसी के सामने घुटना नहीं टेका है, बल्कि टेकवाया है। आप 2015 का वो तस्वीर वायरल होगा, देख लीजिएगा, और आपको हम भेजेंगे, जरा स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, यही छोटे सरकार के सामने जाके हाथ जोड़े थे, लेकिन छोटे सरकार नीतीश के सामने कभी हाथ नहीं जोड़े हैं, क्योंकि भूमिहार का वंशज है और परशुराम का वंशज है, किसी के सामने घुटना टेकने वाले नहीं है। देखिए, ये स्वर्ण समाज के जो नेता हैं पुरुषोत्तम राज, उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरह से अगर अनंत सिंह को बाहर नहीं निकाला जाता है 2024 चुनाव से पहले, तो उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन पर दिखेगा। तमाम जो बातें हैं वो कहते नजर आ रहे थे। ऐसे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।